दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं पंचायत टुडे न्यूज़। मैं हूं अशोक भगत। हम आज के हालात के बारे में हम बात करना चाहेंगे। छत्तीसगढ़ के जो बेरोजगार हैं, बेरोजगार पर क्या कुछ कहना चाहते हैं। हमारे साथ राजेश सिंह मरकाम मौजूद हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे। आज यहाँ जैसे बीजापुर में आए हैं तो क्या कुछ आप अनुभव कर पा रहे हैं, बताएंगे। जी, मैं इस क्षेत्र में आने के बाद में प्राकृतिक रूप से जो यहाँ का जो अनुभव है वो मैं अनुभव कर पा रहा हूँ कि जो प्रकृति ने यहाँ को जो नवाजा है, यहाँ की जंगलों से, यहाँ की हवाओं से, वो एकदम मानव के लिए और यहाँ के सभी जीवों के लिए सबसे बेहतरीन जयपुर क्षेत्र है, क्षमा चाहता हूँ। राजेश जी, अभी छत्तीसगढ़ के जो ताज़ा हालात हैं, बेरोजगारी की जो समस्या है, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, आप बताएंगे। जी, छत्तीसगढ़ में ही नहीं पूरे भारत देश में आज बेरोजगारी की जो समस्या है वो बहुत ही दयनीय स्थिति पर है। और बेरोजगारों की जो समस्या है वो बेरोजगार ही समझ सकता है अच्छा। कि उसके ऊपर क्या बीत रही होती है, क्योंकि जो सपने एक बेरोजगार का होता है कि मैं पढ़ लिख करके अच्छा नौकरी पा जाऊंगा, एक रोजगारवान बन जाऊंगा और अपने परिवार और अपने माँ बाप का नाम रोशन करूंगा, और जो माँ बाप कितनी तकलीफ़ों से अपने बच्चों को पढ़ाए रहते हैं, एक सपना होता है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख करके अच्छी नौकरी में आ जाए, अच्छा सर्विस मिल जाए उनको, तो वो आने वाले समय को बढ़िया अपने परिवार को सुरक्षित रख सकता है, अच्छे से पाल पोस सकता है। लेकिन जो बेरोजगारी का जो आलम है आज पूरे छत्तीसगढ़ में, वो यहाँ की स्थिति है वो बहुत ही आज दयनीय है, क्योंकि जो बेरोजगार यहाँ पर घूम रहे हैं छत्तीसगढ़ में, आज उनको यहाँ पर सरकार रोजगार दे पाने में एकदम नाकाम है। तो जो बेरोजगार लोग हैं, जो युवक युवतियां जो बेरोजगार हैं और उनको किसी प्रकार रोजगार नहीं मिल पा रही है, इसके लिए आप लोगों ने क्या कुछ प्रयास किया है, क्या कुछ आप इसके लिए सोच रखते हैं, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएंगे। जी, हम इसके लिए लगातार प्रयासरत हैं कि ताकि लोगों को रोजगार मिले, और जितने भी शासकीय पद जो खाली पड़े हैं उन सबको सरकार तत्काल उस पर भर्ती कराए, और साथ ही साथ जो यहाँ के जो संसाधन हैं उस पर बेरोजगारों की हिस्सेदारी मिले। इस पर हम लगातार प्रयासरत हैं और हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ की सरकारें यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार दें। राजेश जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ के जो बेरोजगार हैं उनको कभी संगठित होते हमने नहीं देखा है, कभी उन्होंने मांग नहीं किया सरकार से कि हमको रोजगार दिया जाए। इसके लिए आप लोगों ने क्या कुछ प्रयास किया है अभी तक, बताएंगे। जी हाँ, ये तो सच्चाई है कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारों का कहीं पर कोई आंदोलन नहीं दिखता। अभी हाल ही के दिनों में एक आंदोलन, छोटा सा आंदोलन चला था बेरोजगारों का, और राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ चले थे, लेकिन जो आंदोलन यहाँ के रोजगार को लेकर के, बेरोजगारों में जो जन जागरूकता होनी चाहिए अपने अधिकारों के प्रति, वो नहीं है। इस कारण शायद सरकारें जो चुनावों के समय में जो वादे करते हैं, और वादे ये होते हैं कि जैसे नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता में आने से पहले कहा था कि मैं हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा, उसमें भी वो नाकाम रहे छत्तीसगढ़ में। और सेंट्रल के गवर्नमेंट ने भी कहा था कि हम यहाँ के बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन अभी तक बेरोजगार लोग सिर्फ ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। कोई भी सरकार आई, इससे पहले भी 15 साल छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जी की सरकार थी, उन्होंने भी बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी, लोगों को रोजगार देने की बात कही, वो अभी तक रोजगार नहीं दे पाए, और ना वर्तमान में जो यहाँ की सरकार है वो भी रोजगार देने में सफल नहीं रही है। भूपेश बघेल की सरकार ने जो है 4 वर्ष पूरे होने के बाद 4.5 साल जब पूरे हो गए, उस समय जो लोगों को बेरोजगार जो लोग हैं उनको रोजगार देने की बात कर रहे हैं, 25 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने की बात की जा रही है। इसको किस नज़रिए से देखते हैं आप। जी, ये राजनीतिक एजेंडा है, जैसे हर एक राजनीतिक दल करता है। चुनाव के पहले लोक लुभावन बातें जो होती है कि हम आपको बेरोजगारी भत्ता देंगे, चुनाव जीतने के बाद सब भूल जाते हैं। इससे पहले भी सत्ता में आने के पहले छत्तीसगढ़ की सरकार ने बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही, लेकिन पिछले 4.5 साल में देखें किसी को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला, और यहाँ के बेरोजगार ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो आप क्या कुछ अपील करना चाहेंगे क्षेत्र के जो बेरोजगार है, छत्तीसगढ़ प्रदेश के जो बेरोजगार है उनको संगठित करने के लिए क्या कुछ अपील करते हैं, क्या कुछ आप अपने आह्वान करते हैं। मैं छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश के बेरोजगारों को अपील करना चाहता हूँ कि अब बेरोजगार किसी भी राजनीतिक दल की सिर्फ चुनावी समय में उनके बैनर पोस्टर चिपकाने वाला ना बने। अब बेरोजगार यहाँ के जागरूक हो जाएं और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर के यहाँ चाहे किसी की भी सरकार हो, बेरोजगारों को जितने भी शासकीय पद हैं उन पर तत्काल भरे जाएं और सभी बेरोजगारों को रोजगार मिले। इसके लिए जितने जल्दी यहाँ के बेरोजगार जागरूक होंगे वही अच्छा होगा यहाँ के बेरोजगारों के लिए। राजेश जी, आपने पंचायत टुडे न्यूज़ चैनल के लिए बहुमूल्य समय दे करके आपने हमारे इस चैनल को समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी, आपको भी धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।
दोस्तों आप देख रहे हैं पंचायत टुडे न्यूज़। आप हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें। हमारे इस चैनल को आप फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।